अक्सर कहीं जाते हुए ना रास्ते में आपको इस तरह की काफ़ी जगह मिलती होंगी जहाँ पर ना बहुत ज़्यादा वाइल्ड पिजन होते हैं। तो ये एक छोटा सा मैसेज ही है, बाकी अल्लाह ने जितनी आपको हिम्मत तो फेंक दी है ना, इनके लिए भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा ना बाजरा ले जाया करें। अपने बर्ड्स के लिए तो हम काफ़ी कुछ करते हैं, उनके लिए काफ़ी यानी कि महंगे से महंगा बाजरा या उनको अच्छे से अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं, लेकिन इनके लिए भी ना हमें चाहिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैं रास्ते में जा रहा था, ये मुझे जगह नज़र आई है, तो इनके लिए मैं ना कुछ लेके गया हूँ। अच्छा, अक्सर मैं लेके जाता हूँ लेकिन ना मैं वीडियो नहीं बनाता, तो मुझे ये समझ आया कि ना क्यों ना मुझे एक छोटा सा क्लिप लेकर ना एक मैसेज के तौर पर वीडियो शेयर करनी चाहिए। बाकी हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है, मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर किसी भाई का दिल मुतमिन हो तो ये काम ज़रूर करना चाहिए आपको भी। माशाल्लाह से फर्स्ट चीक। अच्छा, रिंग डालने के लिए आया हूँ मैं। ये जो है ना मेरी एवरी का रिंग नहीं है, लेकिन ये है कि रिंग मेरे पास ये वाला एक्स्ट्रा ही पड़ा हुआ था, तो रिंग कम है, इस वजह से ये है कि जो मेरे पास पुराने भी पड़े हुए हैं ना, तो वो भी मैंने कहा चलो इनको डाल दो। अच्छा, जो मेरी एवरी के रिंग है ना, वो सिर्फ मैं इस दफ़ा अपने जो मैं रोकूंगा बर्ड यानी कि नेक्स्ट ईयर ब्रीड के लिए सिर्फ उनको ही डालूंगा, क्योंकि रिंग जो है ना वो कम है। इस दफ़ा मैंने रिंग बनवाई नहीं है, पिछले सीज़न के ही पड़े हुए हैं। तो ये माशाल्लाह से फर्स्ट चीक। इसके बाकी के 3 बहन भाई जो है ना वो तो एक्सपायर हो गए थे, ये एक ही बच्चे और माशाल्लाह आपने ज़रूर कह देना है। ये पहला जी, या तो ये ब्लू फिशरी होगी जो कि स्प्लिट इनो, और अगर मेल हुआ तो पॉसिबल ओपलाइन होगा या पार ब्लू होगा सेम, या तो स्प्लिट इनो तो 100% ये कन्फर्म है ही, क्योंकि इनकी माँ रेड आइज़ है। और अगर मेल हुए तो बाप का जीन जो है ना वो भी आ सकता है, यानी कि ये पॉसिबल ओपलाइन होंगे। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ब्रीड करवाएंगे ना, तो ये हो सकता है कन्फर्म हो ही जाए। माशाल्लाह से सेकंड बर्ड जिसको मैंने अभी रिंग डाला है, ये मेरी खुद की एवरी का रिंग है, ऐसे एवरी का, लेकिन ये रिंग जो है ना ये पुराना पड़ा हुआ था एक, यानी कि अब इसके बाद जिस बच्चे को मैं रिंग डालूंगा ना वो इस सीज़न के होंगे रिंग। तो ये 2 रिंग मेरे पास एक्स्ट्रा ही पड़े थे, ये बच्चा भी थोड़ा छोटा है, तो 19 नंबर का रिंग जो है ना ऐसे एवरी का मैंने इसको डाल दिया है। अच्छा, ये भी सेम अल्बाइनो रेड आइज़ है, जो कि अगर ये मेरा बर्ड क्लिक किया ये वाला, तो ये यानी कि फ़ीमेल हुई तो ओपलाइन भी हो सकती है, अगर नहीं क्लिक किया तो ये रेड आइज़ तो है अल्बाइनो रेड आइज़, ये पॉसिबल B2 होगा। और अगर कंफर्म यानी कि नहीं हुआ तो ये मेल हुआ तो पॉसिबल ओपलाइन भी हो सकता है। माशाल्लाह, मैं आपको डेली कहता हूँ ना कि वाइट रेसर जो है ना अपने ब्रीडिंग बाउल में बैठी हुई होती है, तो माशाल्लाह से ये चेक करें। अभी मैं आया हूँ सेटअप पर सुबह सफाई वगैरह करने के बाद, और अभी मैं पास जाऊँगा ना तो इसने उठ जाना। मैंने कहा यहाँ से ही आपको दिखा दूँ, माशाल्लाह से बड़ी ही खूबसूरत लग रही है। अच्छा, इसने अभी तक ना लेइंग नहीं की, लेकिन ये है कि बहुत जल्द ना ये लेइंग कर देगी। मैं बोल भी बड़ा आराम से रहा हूँ कि ये डर के कहीं उठ ही ना जाए। माशाल्लाह से ये फ़ीमेल बैठी हुई है, क्योंकि नीचे वाले पैर की भी मस्तियाँ अभी जारी ही हैं, यानी कि अभी वो एग ले वगैरह नहीं किया उसने ना। बाकी ये नीचे वाला पैर, ये भी माशाल्लाह से ना इनके बच्चे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी बड़े हो गए हैं, 2 दिन हो गए मैंने आपको दिखाए नहीं है, तो भी मैं ऊपर आया ही हूँ। आते ही मैंने कैमरा ऑन किया, माशाल्लाह से ये तीनों पैर आपके सामने है। सफाई डेली ही सेटअप की होती है, लेकिन ये है कि जो इनकी वेस्टिंग होती है ना उसके निशान इनके ट्रे पर चिपक जाते हैं। वैसे ऊपर से तो सफाई हो जाती है, लेकिन निशान की वजह से ऐसा लगता है जैसे कभी ट्रेस की सफाई नहीं की, यानी कि सेटअप की सफाई ही नहीं की। तो वीक में एक दफ़ा जो है ना इनको ट्रेस को निकाल कर अच्छे तरीके से पानी से साबुन लगा कर मैं धो देता हूँ, फिर 1-1.5 घंटा धूप लगवाने के बाद ना वापस इनके केजेस में लगा देता हूँ। माशाल्लाह से ये देखें, सुबह इनको फिर मैंने 100 फूड डाला था पालक। अच्छा, पालक जो है ना वो ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए, लेकिन ये है कि मैंने ना इस वीक में दो दफ़ा पालक यूज़ करवाई है। वीक में एक दफ़ा ही वैसे करवानी चाहिए, क्योंकि पालक ज़्यादा खाने से ना इनको मोशन लग जाते हैं। हाँ, मेथी से कुछ नहीं होता, मेथी अगर पूरा हफ्ता भी इनको बच्चे निकले हुए हो ना तो दे कोई मसला नहीं होता, लेकिन इनकी साथ साथ ना मेडिकेशन भी होती रहती है। अभी आज भी ना इनके पान में मैंने इनके मल्टीविटामिन्स वगैरह डाले हैं, तो जिस वजह से ये है कि मैं इनको कंट्रोल कर ही लेता हूँ। तो लेकिन ये है कि पालक का ज़्यादा इस्तेमाल जो है ना वो जो मैंने अब तक देखा है मोशन लगा देता है बर्ड को। बाकी माशाल्लाह से सारा सेटअप साफ़ सुथरा हो गया। अच्छा, इस वाले पेड़ को ना पूरी की पूरी कौन जो है ना वो डाल देता हूँ मैं, क्योंकि ये 4 बच्चे पाल रहा है, 3 इसके खुद के हैं और एक बच्चा जो है ना वो नीचे वाले पेड़ का है। उसमें फीमेल है लुटिनो रेड आइज़ की सिंपल, और मेल है पार ब्लू स्प्लिट इनो और स्प्लिट ओपलाइन मेल। तो उसका सिर्फ एक ही बच्चा बचा था, बाकी के 3 जो है ना वो एक्सपायर हो गए थे, तो वो उन दोनों को मैंने रिंग डाल दी है, वो मैंने आपको पिछले क्लिप में दिखा दिया होगा। अच्छा, रिंग जो है ना मैं इस दफ़ा सिर्फ उन्हीं ही बच्चों को डालूंगा जो मैंने नेक्स्ट ईयर ब्रीड करवाने हैं, क्योंकि रिंग 20 रिंग है, तो अगर मैं हर चिक को रिंग डालूंगा ना तो वो फिर कम हो जाएंगे, फिर मुझे और बनवाने पड़ेंगे। तो ये है कि वो रिंग भी पिछले साल के ही पड़े हैं, इस साल मैंने रिंग ही नहीं बनवाई, क्योंकि पिछले साल जो है ना वो मैंने ब्रीड ही नहीं की, बस ऐसे ही पड़े रहे हैं। 3-4 बच्चे आए थे, वो फिर जो है ना वो मैंने खुद इसी साल ही खुद ही ब्रीड करवा ली है।
अगर इनकी ब्रीड लेनी होती है ना तो प्रॉपर इनको यानी कि मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ करवानी पड़ती है, टाइम टाइम से चेक करना पड़ता है बच्चे एक्सपायर तो नहीं हो रहे। पिछले सीज़न सिर्फ ये 2 बच्चे बचे थे और ये 2 बच्चे और बचे थे जो मैंने अपने कज़न को दे दिए थे गिफ्ट के तौर पर, जिसमें से उसकी फ़ीमेल फ्लाई कर गई थी, वो भी वर्किंग का ही पेयर था। बाकी इस दफ़ा मेरी यानी कि फुल कोशिश है कि 20 से 25 चिक जो है ना मैं अपने घर के टॉप क्वालिटी के खुद रोकूँ। बाकी फिर जो एक्स्ट्रा होंगे ना फिर वो मजबूरी होती है हर ब्रीडर को। अच्छा, एक भाई ने कहा था कि आप बर्ड सेल करते हो, तो भाई बर्ड सेल तो नहीं करते लेकिन मजबूरी बाज़ दफ़ा बन जाती है, सेल करने पड़ जाते हैं। जैसे कि अब ब्रीडर है, ब्रीडर ने बर्ड ब्रीड करवाना तो वो सारे तो खुद नहीं रख सकता, वो यानी कि टाइम से कुछ बर्ड देने ही पड़ जाते हैं। तो लेकिन बाहर से हम सेल परचेज़ नहीं करते, यानी कि बाहर से ख़रीद तो लेते हैं लेकिन अपना बर्ड जो है ना वो कोशिश करते हैं किसी जानने वाले को ही दे दें, क्योंकि सारे वर्किंग के बर्ड होते हैं, इन पे मेहनत हुई होती है 2-2 साल 3-3 साल की। तो इंशाल्लाह अगर इनके बच्चे जो होंगे ना, अगर यानी कि वो ज़्यादा हुए तो अभी फ़िलहाल तो कोई यानी कि मेरा जहन नहीं है कि मैं इनके बच्चे सेल करूं, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा चिक इनके होंगे या कबूतरों का जो हमने सेटअप लगाया वो अगर हम उड़ाने के अलावा हमारे पास कोई एक्स्ट्रा बचेंगे तो इंशाल्लाह वो जो है ना वो हम गिफ्ट भी करेंगे और फिर सोचेंगे भी सेल करने हैं कि नहीं। अभी तक जो है ना वो यानी कि मेरी कोशिश यही होती है कि बर्ड ना ही सेल किया जाए, क्योंकि इतनी सफाई वगैरह इतनी मेहनत होती है, बर्ड सेल करने जाए तो फिर वो आपकी मर्ज़ी का रेट नहीं मिलता, फिर दिल ख़राब होता है। इस वजह से ये है कि मैं खुद ही ब्रीड करवा लेता हूँ। तो ये माशाल्लाह से सेटअप की अच्छे तरीके से हो गई है, सफाई बिल्कुल ही ओके है सेटअप। यहाँ पर भी माशाल्लाह से ये देखें ये आराम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो भी इनको भी मैंने ना सेम वही जो मेडिसिन इनको यूज़ करवाई है ना, टेलोफोर्सिन इनको मैंने आज यूज़ करवाया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आपको भाई सकलैन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने ये वीडियो शेयर नहीं की तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अच्छा, यहाँ पर आज जो है ना लेट हो गया, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, मगर इनके बाद का टाइम है, बर्ड्स को ना ऊपर उठा रहे हैं नीचे उतार रहे हैं, तो इस टाइम जो है ना इनकी एक्सरसाइज का टाइम होता है, एक हिसाब से ना इनकी हम एक्सरसाइज ही करवाते हैं। अच्छा, सांस चढ़ा हुआ अभी सीढ़ियाँ चढ़ के आया हूँ ना, इस वजह से तो आते ही मैंने वीडियो बनाने लग दी। अच्छा, किसी भाई को इसका ट्रीटमेंट पता हो तो मुझे जल्दी से जल्दी जो है ना कमेंट्स में बताएं। इस बच्चे की ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। पहले दिन जब मैंने आपको इसका पर दिखाया था बिल्कुल थोड़ा सा था, नेक्स्ट डे यानी कि कल जब मैंने आपको दिखाया था बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, और आज इसकी हालत जो है ना वो और ज़्यादा बिगड़ गई है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है। और ये इस तरह से ना, ये देखें अगर ये फोकस कर रहा है ना, इस तरह से ना ये बेचारा पर गिरा के बैठ रहता है, बिल्कुल ही नहीं फ्लाई कर सकता। कल भी आपने देखा होगा थोड़ा सा फ्लाई कर रहा था, परसों तो सही कर रहा था, लेकिन दिन ब दिन जो है ना इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। तो अगर किसी भाई को अच्छी सी मेडिसिन पता हो जिससे इसका पर जल्दी से जल्दी सही हो जाए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि इसका हम ट्रीटमेंट करें। और ये माशाल्लाह से हमारा होम ब्रीड बट है, आपने देखा होगा ये आधे घंटे के लिए गायब हो जाते थे, फिर खुद ब खुद ही आ जाते थे। ये हमारे पास ही निकला था, 1 पर से लेके 5 पर तक हमारे पास बहुत अच्छा हो गया। बस जो हमने रेस लगवाई थी ना उसमें ये बेचारे का नुकसान हो गया, गलती हुई है, गलती मैं अपनी मानता हूँ। तो इंसान कामयाब भी वही होता है जो अपनी गलती से कुछ सीख ले, अगर बार बार वही गलती करेगा तो वो भी नुकसान ही हो गया। तो ये मैं इसका पर आपको अगर फोकस करके ना करीब से दिखा दूँ। शाम हो गई है, पता नहीं अब कैमरा फोकस करता है कि नहीं। ये देखें सारी ना स्वेलिंग हुई है, ये देखें यहाँ से ना सारा ब्लैक हो गया इसका पर, अगर ये यहाँ से फोकस करता है ना, ये देखें बहुत ही ज़्यादा बेचारे की बुरी हालत है। इस तरह से ना पर ये गिरा गई ना, यानी कि इसकी ग्रिप नहीं है बिल्कुल ही ना, ऐसे स्प्रिंग की तरह, नहीं तो पर वापस चला जाता है ना, जैसे कि ये वाला है, ये देखें। लेकिन वो वाला पर जो है ना वो नहीं सही, यहाँ से अगर मैं दिखा दूँ तो बिल्कुल सही गोश्त है इसका। तो किसी ने कोई चीज़ मारी है जिस वजह से ना इस बेचारे के साथ जुल्म ही हुआ है। तो शाम हो गई है, इस टाइम जो है ना बर्ड्स की एक्सरसाइज ही करवाते हैं, उनको नीचे बुलाते हैं, फिर ऊपर बिठाते हैं, फिर नीचे बुलाते हैं, ऊपर बिठाते हैं। तो इस टाइम वही काम कर रहे थे। मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ क्योंकि मैं गया हुआ था कहीं। ये देखें ना शाम की ट्रेनिंग में आपको दिखा दूँ क्या करते हैं। ये देखें बाजरा फेंकते हैं, ये नीचे आ जाते हैं, इस तरह से इनको उड़ाते हैं, ऊपर बिठा देते हैं, फिर ये खुद ब खुद ही नीचे आना शुरू हो जाते हैं, हम बाजरा फेंकते हैं। तो ये भी कोई इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा ही होता होगा, मुझे तो नहीं पता। उमर भाई जो है ना इनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं इनको, यानी कि इस तरह से ना कपड़े से डराते हैं, ये ऊपर बैठ जाते हैं। इसी दौरान ही ना हम न्यू कबूतर खोलते हैं। पहले हम कबूतर लेके आते थे, फ़ौरन उनको उड़ा देते थे, वो भाग जाते थे, वापस ही नहीं आते थे। लेकिन अब शाम के टाइम इस तरह से उड़ाते हैं इनको, इससे ये है कि इनके पर जो है ना वो अच्छे हो जाते हैं, यानी कि ये ना ज़्यादा दूर तक भी जाए ना तो वापस आ जाते हैं। नहीं तो हमने देखा होगा न्यू कबूतर जाते हैं थोड़ा सा दूर जाके बैठ जाते हैं, लेकिन इस तरह से 2-3 दिन करने के बाद जब हम इनको उड़ाते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा दूर तक चले जाते हैं। तो ये माशाल्लाह से ना सेटअप पर सिर्फ यही कबूतर रह गए हैं। आज मैंने कोशिश तो बड़ी की भी न्यू पिजन ले आऊँ, मैं दरअसल ना गया भी वहीं पर ही था, लेकिन घर वाले साथ थे तो इस वजह से मैं ना वहाँ पर रुका नहीं तो मैंने आज 4-5 कबूतर ले ही आने थे फुल, यानी कि मैं यही सोच के गया था कि वहाँ से कबूतर लेके आने हैं। पेट मार्केट के पास गया था, लेकिन बस नहीं लेके आया, वैसे का वैसे ही आ गया हूँ। कुछ इस
इस पट्टी की टेंशन भी थी, अभी तक इसको मैंने पकड़ा हुआ है। इसको मैं अगर यहाँ पर छोड़ूंगा ना तो ये बड़ी मुश्किल से दीवार पर तो बैठ जाएगा, फिर ये ना वो गली में गिर जाए। जैसे कल हमारे साथ हुआ था, हमारा छोटा पट्ठा जो है ना वो वहाँ पर गिर गया था, उसने बड़ा जलील करवाया, बड़ी मुश्किलों के बाद जाकर ना उसको पकड़ के लेके आए हैं और उसकी ज़िंदगी थी तो वो बच गया, नहीं तो वो बिल्ली के हाथ आ जाना था, क्योंकि वहाँ पर जो है ना बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये इनकी यहाँ पर जो है ना ट्रेनिंग हो ही रही है। शाम हो गई है बिल्कुल, बल्कि अंधेरा भी हो गया, लाइट जलाई हुई है हमने। तो इस पट्ठे को अंदर छोड़ देते हैं, पेट इसका भरा ही हुआ है, क्योंकि अंदर वाले कबूतरों को ना हम एक्स्ट्रा ही बाजरा डालते हैं, बाहर वालों को तो फिर भी कम डालते हैं, लेकिन जो अंदर वाले कबूतर होते हैं ना इनको हम ज़्यादा ही बाजरा डालते हैं। ये देखें अभी भी सब ने खा लिया है और ये बाजरा पड़ा हुआ है। तो पानी जो है ना पूरा दिन में अब इनके सामने 2 घंटे पड़ा रहेगा। इसके बाद जो है ना 2 घंटे के बाद जब हम सभी कबूतरों को बंद कर देंगे ना, अच्छा इसको मैं छोड़ के आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये गिरता है बेचारा ना, इससे बिल्कुल भी फ्लाई नहीं किया जाता, बिल्कुल ही ना हालत इसकी ख़राब ही है। तो ये पानी 2 घंटे के बाद जो है ना हम उठा देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे इसी टाइम जब इनको बाजरा डालने लगेंगे ना, बल्कि 4-5 बजे के दरमियान में ना, जैसे घर वाले बर्ड्स को बाजरा डलता है ना वैसे ही यहाँ पर भी बाजरा डलता है, एक ही रूटीन बनी हुई है। तो फिर ही इनको पानी डलेगा। अगर हर टाइम पानी इनके सामने पड़ा रहेगा, पानी ठंडा हो जाएगा, इनको नज़ला बुखार फिर और मसला मसाइल। तो यानी कि अगर आप भी हर टाइम अपने बर्ड्स के आगे, अच्छा एक चीज़ मैं और भी आपको क्लियर कर दूँ, अगर आपका कंट्रोल शेड है, यानी कि आपका शेड बिल्कुल कंट्रोल है, तो फिर पानी पड़ा भी रहे कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर आपको ओपन शेड है ना, जैसे आपने बाहर रखे हुए हैं, फिर पानी उठाना जरूरी होता है, क्योंकि पानी ठंडा हो जाता है। अब रूम के अंदर अगर हम पानी ना भी उठाएं ना, इतना ज़्यादा पानी ठंडा नहीं होता, क्योंकि ये जो है ना एक हिसाब का कंट्रोल है, ये ब्रीडिंग सेटअप जो है ना कंट्रोल है। लेकिन जो बाहर वाला पानी है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। पानी तो ये भी ठंडा होता है। तो हर किसी की अपनी अपनी यानी कि अपनी अपनी मर्जी है, कोई किस तरह से बर्ड्स को रखता है। तो जो जिस तरह से मैं बर्ड्स को रखता हूँ और रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने ही होता है। ये देखें अभी भी, अच्छा मैं तकरीबन सेकंड टाइम जो है ना वो 11 बजे आता हूँ सेटअप पर, तो उस टाइम भी मैं कोशिश करूँगा एक छोटा सा क्लिप आपको ना लेकर दिखा दूँ, क्योंकि रात के टाइम जो है ना ये देखें क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही, तो वीडियो सही नहीं बनती। तो उस टाइम भी मेल जो है ना माशाल्लाह से मस्तियाँ वगैरह कर रहे होते हैं, ये नहीं भी वो सुस्त होकर बैठे होते हैं। इस टाइम सिर्फ इस रूम के अंदर ना ये वाला पट्ठा जो है ना ये सुस्त होकर बैठता है। ये हमने पकड़ा ही था और यही वो पट्ठा है जो कल हमारे नेबर्स के घर में गिर गया था। बड़ी मुश्किलों के बाद लेके आए हैं, लेकिन ये है बिल्कुल ओके, इसको कोई मसला मसाइल नहीं है। बस ये इस तरह से ना बैठ जाता है जैसे इसे पता नहीं क्या मसला, बीमार है बेचारा, लेकिन ये है बिल्कुल हेल्दी एक्टिव। अगर मैं इसके पास जाऊँगा ना तो ये देखें ये अब लग ही नहीं रहा, अभी वो वही पट्ठा है, बिल्कुल हेल्दी एक्टिव, यानी कि फुल चौकस हो गया। तो अंदर वाले बर्ड भी माशाल्लाह से बिल्कुल ओके हैं। ब्रीड के लिए मैंने चेक कर लिए हैं बर्ड्स को। यहाँ पर एक पूरा पेयर बैठा हुआ है हमारा टैडी का। बिल्ली वाला टैडी जो है ना, जिसका हमने नाम रखा हुआ है बिल्ली वाला टैडी, इसका एक पर नहीं है। तो इसकी पूरी स्टोरी जो है ना वो यूट्यूब पर पड़ी हुई है, मैंने वीडियो अपलोड की थी, वो आप जाकर देख लें भी ये किस तरह से हमारे पास आया था और इसके एक पर को क्या मसला हुआ। ये प्योर टैडी ब्रीड है और ये फीमेल हमने इसके साथ प्योर टैडी ही लगाई है। बाकी यहाँ पर माशाल्लाह से मेल 2 अंडों पर बैठा हुआ है, उसके अलावा साथ ये भी ही बैठा हुआ है 2 अंडों पर। वो फर्स्ट वाले ग्रेड के अंदर जहाँ पर ये पट्ठा बैठा है ना, इसके अंदर एक बच्चा पल रहा है। तो ज़्यादा नहीं, थोड़े दिन तक ना ये बच्चा सेल्फ हो जाएगा, फिर इसको हम बाहर छोड़ देंगे। बाकी यहाँ पर कोई एग वगैरह तो नहीं आया, मैंने कहा चेक कर लूँ, नहीं चप ने तो अभी कोई ब्रीड नहीं की, नीचे वाले खाल बेर ने भी अभी तक कोई ब्रीड नहीं की। यहाँ पर भी माशाल्लाह से ना 2 फीमेल्स ये देखें एग लेकर बैठी हुई है। इसके नीचे तो इसी के ही अंडे पड़े हुए हैं और इसके नीचे जो है ना हमारा जो 35 वाला पेयर है ना उसके अंडे पड़े हुए हैं। तो चले, ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अभी बर्ड्स को देखना है, तसल्ली करनी है। अभी मैं हूँ सेटअप पर, आते ही मैंने कैमरा ऑन कर दिया। आज दरअसल ना पूरे सेटअप की सफाई करनी थी, फ्राइडे है तो मेरी कोशिश होती है फ्राइडे वाले दिन जो है ना वो सारे यानी कि इसको अच्छे तरीके से धो दिया जाए। वेस्टिंग वगैरह लगी होती है तो तकरीबन सुबह 4 से 5 घंटे मुझे वहाँ पर लगे सारे बर्ड्स को फिर जो है ना वो चेक किया, उनको सारा कुछ देख के। बर्ड्स तो डेली ही चेक करते हैं, तो देखने के बाद केजेस को अच्छे तरीके से साफ़ किया। उसके बाद फिर मैं चला गया था। वो शुरू में मैं एक छोटा सा क्लिप लगा दूंगा अभी कहाँ पर गया था, और जो है ना वो आपसे अगर होता है काम तो ज़रूर किया करें। एक ये छोटा सा मैसेज के तौर पर जो है ना वो मैंने एक छोटा सा क्लिप लगाया। वैसे मैं ऐसी वीडियोज़ नहीं बनाता, लेकिन मैंने एक क्लिप लगा दिया तो वो आपने क्लिप ज़रूर देखना है और हो सके तो उस पर अमल भी आपने ज़रूर करना है।